हबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे स्टेट के द्वारा इलीगली डिटेन किया जाता है, तो ऐसे समय पर ये जो व्यक्ति है उसके द्वारा रिट ऑफ हबीज कॉर्पस को इस्तेमाल किया जा सकता है रिलीज़ के लिए। यहाँ पर जो कोर्ट है उसके द्वारा फिर स्टेट से ये सवाल किया जाता है कि जो व्यक्ति है उसे डिटेन क्यों किया गया था। अगर जो ग्राउंड था जिसके बेसिस पे जो व्यक्ति है उसे डिटेन किया गया था वो इलीगल प्रतीत होता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसे फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर रिट पिटिशन नंबर को मेंशन किया जाता है और ईयर को मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का नाम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है और पिटिशनर के फादर का नाम लिखा जाता है और पिटिशनर का एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर रेस्पोंडेंट को मेंशन किया जाता है कि किनके अगेंस्ट ये जो पिटिशन है इसे फाइल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल को मेंशन किया जाता है। पिटिशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ हबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहले जो व्यक्ति है उसके द्वारा फैक्ट्स को स्टेट किया जाएगा। यहाँ पर हम जो सैम्पल पिटिशन को देख रहे हैं उसमें जो पिटिशनर है उसका ये कहना है कि जो पिटिशनर है वो अपने रेसिडेंट पे पीसफुली रह रहा था। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, जिस ऑर्डर के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया कि जो पिटिशनर है उसे अरेस्ट किया जाए और डिटेन किया जाए 3 महीने के लिए। पिटिशनर का यहाँ पर ये कहना है कि जो ऑर्डर दिया गया था एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा, उस ऑर्डर की एक कॉपी को यहाँ पर अटैच किया गया है पिटिशन के साथ में। पिटिशनर को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था और उसे जेल में रखा गया था। यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा डेट को मेंशन किया गया है। डिटेंशन के जो ग्राउंड्स थे वो पिटिशनर को नहीं बताए गए थे उस दिन जिस दिन जो पिटिशनर है उसे अरेस्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा डेट को मेंशन किया गया है कि किस तारीख के दिन यहाँ पर जो पिटिशनर है उसको उसके ग्राउंड्स बताए गए थे। पिटिशनर के द्वारा जो ग्राउंड्स हैं उनकी कॉपी को भी यहाँ पर अटैच किया गया है इस पिटिशन के साथ में। यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा डेट को मेंशन किया गया है कि किस तारीख के दिन जो पिटिशनर है उसके द्वारा सबमिट किया गया था एक रिप्रेजेंटेशन डिटेंशन के अगेंस्ट जेल के सुपरिटेंडेंट के द्वारा, और उसे कंसिडर किया गया था एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा 1 महीने बाद, और उसके बावजूद भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा बताया गया है कि जब पिटिशनर को ग्राउंड्स बताए गए तो जो ग्राउंड्स थे वो इंग्लिश में लिखे गए थे और जो पिटिशनर है उसे इंग्लिश नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि जो डिटेंशन का ऑर्डर था वो इलीगल था, इम्प्रॉपर था और बिना किसी जुरिस्डिक्शन के था। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने समझा कि फैक्ट्स को किस तरह से मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो पिटिशनर के द्वारा पहला ग्राउंड बताया गया है वो ये है कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है और ये पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव कंपिटेंस के बियॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि जिस ऑफिसर के द्वारा इस ऑर्डर को पास किया गया था ऐसा ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड नहीं था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि जब पिटिशनर को डिटेन किया गया था तो डिटेंशन के पीछे जो ग्राउंड्स थे उसे काफ़ी देर से बताए गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है पिटिशनर के द्वारा ग्राउंड्स में वो ये है कि जो ग्राउंड्स बताए गए थे पिटिशनर को डिटेंशन के लिए वो इंग्लिश में दिए गए थे और यहाँ पर जो पिटिशनर है उसे इंग्लिश नहीं आती थी और इस वजह से उसे यहाँ पर प्रिवेंट किया गया कि कोई वो इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सके। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसके द्वारा जो ग्राउंड्स हैं उसे इररिलेवेंट बताया गया और इसके साथ ही उसे वेग बताया गया। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि जब उसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन को सबमिट किया गया था तो यहाँ पर उसकी डिस्पोजल में भी देरी की गई थी। यहाँ पर सबसे पहले पिटिशनर के द्वारा फैक्ट्स को मेंशन किया गया, उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड्स को मेंशन किया गया और लास्ट में यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा फिर प्रेयर को लिखा जाता है।
यहाँ पर जो पिटिशनर है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है कोर्ट के समक्ष कि यहाँ पर एक रिट को इशू किया जाए इन द नेचर ऑफ हबियस कॉर्पस अपोजिट पार्टीज़ के अगेंस्ट, जिससे जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन है उसे क्वॉश कर दिया जाए और यहाँ पर जो पिटिशनर है उसे मुक्त कर दिया जाए। यहाँ पर फिर डेट को मेंशन किया जाता है, प्लेस को मेंशन किया जाता है और जो एडवोकेट हैं पिटिशनर की तरफ से उनका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है हाउ टू ड्राफ्ट पिटिशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ हबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32।